नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का एक स्मॉल कैप स्टॉक, नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। बहुत सारा क्वेश्चन आया इसका बारे में कि सर इसमें अभी क्या कर सकते हैं, तो एवरीथिंग इन डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ऊपरी लेवल से इसको ले रखे हैं तो एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए जब स्टॉक ये गिर रहा है, पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा है, उस वजह से स्टॉक भी गिर रहा है, तो इस वजह से क्या करना चाहिए। अगर फ्रेश एकुमुलेशन करना है तो कहाँ पर करना है, ठीक है। देन कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट बन सकता है, नहीं बन सकता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है या है, एवरीथिंग हम लोग इन डिटेल में चेक करेंगे। लेकिन आपको अगर बाय और सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके या अपना विवेक बुद्धि लगा के आपको काम करना है। यहाँ पे मैं ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको समझा रहा हूँ। इसको आप रेफरेंस तौर पे काम पे ले सकते हैं, है ना। इसको देख के अगर डायरेक्टली आप कोई बाय और सेल करेंगे तो आपका फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। इसको दिमाग में रख के आपको चलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसको बिजनेस का समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आप उस बिजनेस को नहीं समझते हैं तो स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऊपर लेवल से भी ले लेते हैं देखा देखी में, तो उस स्टॉक को आपको होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको बिजनेस का ही बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा। तो एवरीथिंग डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे, देन फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद चार्ट में जाके टेक्निकल पैटर्न चेक करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बन सकता है, एवरीथिंग इन डिटेल। अगर वीडियो आपको कहीं अच्छा लगे आगे जाके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई ऐसा एनालिसिस का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं इनका साइट में मैं आया, बहुत ही अच्छा साइट है, काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सलमान का परमानेंट एड्रेस ऐसे करके, ताकि हर कोई मोटिवेट हो और होम फर्स्ट में आके लोन प्रोसेस करे, ठीक है। एवरीथिंग इन डिटेल में आपको लिखा है। अप्लाई होम लोन ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रोसेस भी है इनका होम लोन करने के लिए। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलते हैं, वाई शुड यू चूज़ होम फर्स्ट, देख सकते हैं। ऑटो रीपे ऑप्शन है, नो इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 48 आवर्स, उसका साथ ही आपको लोन अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या 60,000 सैंक्शंस इनका पास अभी है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं कि ग्रॉस लोन इतना करोड़ का है, 6275 करोड़ प्लस ग्रॉस एसेट्स, ठीक है। ब्रांचेस आप देख सकते हैं 100 का ऊपर ब्रांचेस इनका है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। जैसे आप साइट में इनका जाएंगे एवरीथिंग इन डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट में देख सकते हैं आप, होम लोन फॉर सैलरीड प्रोफेशन, होम लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, कंस्ट्रक्शन लोन, ठीक है, होम एक्सटेंशन रेनोवेशन लोन, लोन एगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देन आपको होम लोन फॉर एनआरआईज, देन सीनियर सिटीजन के लिए, देन बैलेंस ट्रांसफ़र, होम लोन टॉपअप, ठीक है, शॉप लोन, लोन फॉर परचेस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इन डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको होम लोन का बारे में जानना है, इसका बिजनेस के बारे में जानना है, तो पहले इसीलिए बिजनेस को एनालिसिस करना चाहिए और साइट में जाके चेक करना चाहिए कि कंपनी किस जगह पे काम कर रहा है, कौन सा चीज़ में काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम कंपनी के लिए समझ सकते हैं कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया का जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ऑफर्स होम लोन 48 आवर्स सैंक्शन एंड हैसल फ्री प्रोसेस, ठीक है। ये एक तरीका है लुभाने के लिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, ठीक है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फोकस्ड ऑन फर्स्ट टाइम home buyers in low and middle income groups. Its primary offers housing loan in the purchase or construction home which is comprised 87 of loan book, ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउस का ऊपर बहुत जोर है गवर्नमेंट का, ठीक है। उसका बाद हाउसिंग सेक्टर के पूरा का पूरा जोर है, इस वजह से ये सब स्टॉक आपको तरक्की करते हुए दिखेगा, ठीक है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस आप देख सकते हैं, नेटवर्क 120 ब्रांचेस ओवर 125 डिस्ट्रिक्ट 13 स्टेट, ठीक है। इतना जगह पे काम कर रहा है। मेन जो काम कर रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन जगह पे ज़्यादा प्रेजेंस है। ओमनी चैनल लीड जनरेशन, ठीक है, बिल्डर, इकोनॉमी सिस्टम, डिजिटल, रेवेन्यू, रेफरेंस, एवरीथिंग कहाँ कहाँ काम कर रहा है। आप इसको टाइम दीजिए, मैं पूरा डिटेल आपके लिए लाया हूँ। आप अगर
इन डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपका एक ही जगह पे सारे एनालिसिस हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। AUM इनका प्रोडक्ट दे सकते हैं, हाउसिंग लोन में 87, सॉफ्ट लोन 12%, LAP 1%, सैलरीड पर्सन के लिए 69%, सेल्फ एम्प्लॉयड 30%। इस हिसाब से रेवेन्यू ब्रेकअप इनका है। AUM का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे 82% क्रेडिट हिस्ट्री और न्यू टू क्रेडिट 18%, एवरेज क्रेडिट 743 होने से लोन के लिए अप्रूव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बोरोइंग आप देख सकते हैं इनका कितना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है इसलिए ज़्यादा इनका खर्चा नहीं है और प्रोसेस भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो सच प्रोसेसिंग लोन एप्लीकेशन मैनेजमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग ये लोग देखता है तभी जाके देता है। डेवलप्ड पेपरलेस प्रोसेस ऑन बोर्ड कस्टमर्स एफिशिएंटली, ठीक है, हैसल फ्री है, पेपरलेस प्रोसेस है इसलिए जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और अप्रूव जो है 88% ऑन द लोन 48 आवर्स, अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है तो 48 आवर्स के अंदर लोन सैंक्शन वगैरह हो जाता है। हाई डिजिटल एडॉप्शन 94% डिजिटल एडॉप्शन है, ठीक है। लोन ग्रोथ आप देख सकते हैं कि टिकट साइज हाउसिंग लोन 10.13 लाख, ठीक है, 10 लाख तक जो है इसी टिकट साइज में ये लोग लोन देते हैं। लोन ग्रोथ कैसे काम कर रहा है इनका, विद एन एवरेज लोन टू वैल्यू ग्रॉस लोन एसेट्स 48% के हिसाब से, स्ट्रॉन्ग CAGR 48% का CAGR के हिसाब से FY21 में ये लोन बुक बढ़ा है इनका, तो एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, इस जगह पर 50% AUM यहाँ से आता है। अगर इसका आप मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 7,500 करोड़ का मार्केट है, करंट प्राइस 850 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई जो है 1061 और 655 का लो। स्टॉक का PE 26 पे काम कर रहा है जो एक अच्छा वैल्यूएशन में है स्टॉक। आगे जगह मैं आपको वैल्यूएशन इनका PE का दिखाऊंगा। ROC ROE भी ठीक ठाक है। स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे एट ए ग्लैंस, स्टॉक जब लिस्ट होने के बाद एक शार्प रैली आया, देन करेक्ट हुआ, करेक्ट होकर फिर एक रैली आया, देन करेक्ट हुआ, फिर एक रैली आया, ठीक है, अभी फिर करेक्ट हो रहा है। तो स्टॉक इसी पैटर्न में चलता है, ठीक है, चलता है, देन करेक्ट होता है, देन फिर चलता है, चलता है, करेक्ट होता है, फिर चलता है, देन फिर आता है, थोड़ा कंसोलिडेशन और करेक्ट होता है, देन फिर चलता है। तो अभी ये करेक्ट जोन में दोबारा आ रहा है, तो इसका बाद करेक्ट होके हो सकता है 800 तक आए, फिर कुछ दिन कंसोलिडेशन हो, फिर ऊपर चला जाए, या तो 700 तक आए फिर चले जाए, कोई नहीं बोल सकता कितना तक आएगा, लेकिन एक अच्छा खासा ऊपर से डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। अगर आप इनका PE देखेंगे तो एवरेज PE देखिए 35 का, मीडियन PE जो है 35.9 के आसपास है, और उससे भी नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ अच्छा खासा है, इस वजह से स्टॉक का PE डाउन होते जा रहा है। तो अगर बाई करना है तो एक अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है। अगर इनका सेक्टर एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा स्टॉक काम कर रहा है आप देख सकते हैं। सबसे नीचे है होम फर्स्ट फाइनेंस, मार्केट कैप से ओनली 7,500 करोड़, इसके पास कैनफिन होम है, आवास फाइनेंस है, एफ्टस फाइनेंसिंग है, हाउसिंग फाइनेंस, देन LIC, ठीक है, और PNB। तो इनको आप मेजॉरिटी मान सकते हैं। तो अगर आप LIC से भी कंपैरिजन करेंगे तो 35,000 करोड़ का आसपास है, और ये चल रहा है 7,000 करोड़। यह से मतलब हाउसिंग फाइनेंस में डेवलप्ड होगा तो ये स्टॉक 5 गुना तक चलने का उम्मीद रख सकते हैं आप। अगर 5 गुना तक भी चलेगा तो स्टॉक प्राइस भी यहाँ से आपको 5 गुना बढ़ते हुए आगे मिलेगा, ठीक है। अगर इनका हम रिजल्ट देखते हैं तो दिसंबर 2021 में आप देखिए रेवेन्यू 152 करोड़ का था, जहां बढ़ के दिसंबर 2000 में 205 और 296, ठीक है, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ स्टॉक दिखा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 59, 76, 103, नेट प्रॉफिट 46, 59, 79, तो हाईएस्ट एवर सेल आप बोल सकते हैं, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। EPS में भी बढ़ोतरी दिख रहा है, 8.92 तक पहुंच गया है, ठीक है। अगर आप ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू देखेंगे तो 20, 39, 60 से चल के ये 1000 पहुंच गया फ्रेंड्स, ठीक है। अगर 20 से भी ले सकते हैं आप, 20 में 400 करोड़ था, और अभी 1, 2, 3, 4, तो 4 साल के अंदर 3 गुना तक स्टॉक रेवेन्यू अपना बढ़ा लिया है। तो इस हिसाब से
काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 6 करोड़, 9 करोड़, 25 करोड़, आज पहुंचते पहुंचते 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो एक अच्छा खासा स्टॉक आप बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कह सकते हैं आप इसको। जहां 8 रुपये का ये EPS था, वहां चलते चलते 32 रुपये तक EPS पहुंच गया है। कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 40% का आसपास दिखा रहा है 5 साल में, एक अच्छा सेल्स माना जाता है इसको। कंपाउंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा दिखा रहा है, 40% का ऊपर का ही दिखा रहा है हमेशा 3 साल से भी। स्टॉक CAGR जो है इतना खास चला नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक को परफॉर्म करना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स 33% तक होल्ड कर रहा था, जो गिर के अभी 23 पे लाया है, जो एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन वो मैं आगे जगह बताऊंगा। ESOP का थ्रू ये इशू हुआ है, आगे देखेंगे हम। FII 17% से लेके 24% FII ने बढ़ा दिया है स्टॉक। कहाँ 9% था, देन 15, देन 17, देन 24, कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। DII भी 6.42 से लेके 11% तक लेके आया, और पब्लिक जो है 42% तक था, अभी 39% में है। अगर आप इसको देखेंगे चार्ट के माध्यम से तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोमोटर जो है 24% का आसपास है, उसके बाद FII, देन ये DII, देन ये पब्लिक। ठीक है, तो प्रोमोटर का आपको जो डिक्रीजिंग वे में दिखेगा, ये प्रोमोटर कंटिन्यू इसको सेल किया है। ठीक है, लेकिन FII ने होल्डिंग एक अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है। ठीक है, FII का कन्विक्शन बिल्ड बहुत बढ़िया है इसमें। DII ने भी अच्छा खासा बढ़ाया है, और पब्लिक का इंटैक्ट है, बोल सकते हैं हल्का सा रिड्यूस हुआ है। तो अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे, जितना वॉल्यूम में काम हो रहा है 50% डिलीवरी उठाया जा रहा है। मंथली डिटेल अगर आप देखेंगे तो वीकली में भी 44% का डिलीवरी उठाया जा रहा है, और एक दिन में भी 30% तक का डिलीवरी उठाया है। आज का अभी मार्केट क्लोज होकर डाटा नहीं आया, इसलिए अभी दिखाने शो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम इनका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो फाइनेंशियल एक अच्छा खासा दिखा रहा है। 2020 में प्रॉफिट देखिए कम था, ठीक है, 80 करोड़ को था, देन 100 करोड़, 186, 228। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू इनकी ग्रोथ वे में दिख रहा है, और प्रॉफिट भी ग्रोथ वे में चल रहा है। तो ऐसे सच कोई ख़राब नहीं है। अगर इसका की न्यूज़ देखेंगे आप तो देखिए कि होम फर्स्ट फाइनेंस रिसीव अप्रूवल फॉर कॉरपोरेट एजेंसी लाइसेंस 29 फरवरी का है, जिसने इनको कॉरपोरेट लाइसेंस मिला हुआ है। देन अगर आप देख सकते हैं इरिडा का थ्रू IRDAI 22 फरवरी का न्यूज़ है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस होम फंड रिसीव ए कंपोजिट लाइसेंस फ्रॉम द रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डाइवर्सिफाई ऑफरिंग बाई एंगेजिंग द सेल्स इन लाइफ एंड जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये भी बेच सकता है करके न्यूज़ आया है। ठीक है, तो एक अच्छा पॉइंट है कि बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहा है। ये जो प्रोमोटर का शेयर कम हुआ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि 15 फरवरी का न्यूज़ है, जिसमें कंपनी जो है अलॉटेड 7086 इक्विटी शेयर अंडर ESOP इंक्रीजिंग द पेड अप शेयर कैपिटल इतना। ठीक है, इस वजह से इतना ज़्यादा सेल्स हुआ है। अगर आप इनका एनालिसिस का रेटिंग देखेंगे तो एनालिसिस जितना 15 एनालिसिस कर रहे हैं तो 93% बाय बोल रहे हैं, बाकी 7% सेल बोल रहा है। तो एक अच्छा खासा इसको बाय रेटिंग दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप इनका एनुअल रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो भी एक आपको इंक्रीजिंग वे में दिख रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो नेगेटिव कहीं नहीं है, नेगेटिव ओनली आपका चार्ट पैटर्न में हल्का सा है। वो भी क्यों? क्योंकि पूरा स्मॉल कैटेगरी जो है सेक्टर ऑलरेडी चल चुका है। ये स्टॉक भी जब लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा रैली दिया, उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन टू अपवर्ड कंसोलिडेशन जोन, एक चैनल जो है इसी में फंसा हुआ है। ये अभी ब्रेकअप हुआ नहीं। जिस तरफ ये ब्रेकअप होगा, अगर अपवर्ड हुआ तो ऊपर चला जाएगा, डाउन ट्रेंड हुआ तो नीचे आ जाएगा। इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मंथली अगर आप चेकिंग करेंगे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कुछ खास काम नहीं हो रहा है, और RSI भी डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है ना। तो अगर इनका वीकली चार्ट आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव इसलिए है कि सारे मूविंग एवरेज को ये तोड़ के नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ रहा है और ज़्यादा नीचे आता रहेगा, तो जो ये मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है, बाद में जाके यही रेजिस्टेंस का काम करेगा, और स्टॉक के लिए ये रेजिस्टेंस पार करना मुश्किल हो जाएगा। देन
ये देख सकते हैं आप डेली चार्ट में भी आपको वही सेम इंडिकेटर दिख रहा है कि RSI अभी डाउन ट्रेंड में ही है, वॉल्यूम कुछ खास नहीं है और 200 DMA का ये नीचे काम कर रहा है। एक बार अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हो गया, दोबारा उसी रेंज में काम कर रहा है। जब तक ये 200 DMA को काट के ऊपर नहीं जाएगा फ्रेंड, तब तक मतलब स्टॉक का चार्ट पैटर्न तो बुलिश नहीं होगा, नेगेटिव साइडवेज टू नेगेटिव चलता रहेगा, है ना। तो अगर आप पूछेंगे किया जा सकता है, हाँ मेन मुद्दा ये है। तो मैं मानता हूं कि अगर आप इसको ऊपरी लेवल से ले रखे हैं कहीं, है ना, आप ऊपरी लेवल से होल्ड कर रहे हैं और स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, तो क्या करें। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, क्या इसका बिजनेस खराब है? तो जी नहीं, बिजनेस सॉलिड है, ग्रोइंग सेक्टर का बिलोंग करता है, हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग सबको चाहिए। अभी तो आपने देखा कि बहुत सारा लाइसेंस भी मिल रहा है, बिजनेस को डाइवर्सिफाइड भी कर रहा है, तो ग्रोइंग बिजनेस है। देन क्या इसका फंडामेंटल खराब है? तो जी नहीं, फंडामेंटल भी आपने देख लिया, बहुत ही बढ़िया है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, कामकाज सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो खराब क्या है? फिर खराब है इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न अभी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप स्टॉक जितना भी है कि अच्छा खासा रैली दिया है, ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट किया है, एक साल में 64% 65% तक ऑलरेडी रिटर्न दे रहा है। तो पूरा सेक्टर अगर गिरेगा स्मॉल कैप का, तो ये भी सेक्टर थोड़ा बहुत करेक्ट होगा या तो साइडवेज परफॉर्म कर सकता है। तो अभी करना क्या चाहिए, है ना। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिए, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट में लगा के थोड़ा वॉच करते रहिए, है ना। अगर आपका पास पेशेंस है तो स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए थोड़ा बहुत, यहाँ से लेके 20% तक अगर आपको और करेक्शन में मिल जाता है 700 का आसपास, ठीक है, 700 का आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ मिल जाता है तो वेल एंड गुड। नहीं तो आप वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं कि 650 650 के आसपास भी एक सपोर्ट जोन है, यहाँ तक भी गिरने का चांसेस है। तो धीरे धीरे आप SIP मोड में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये तो हुआ फ्रेश इन्वेस्टर का। अच्छा, अगर आप ऊपरी लेवल से ही ले रखे हैं, तो ऊपरी लेवल से अगर ले रखे हैं तो अभी बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्टॉक ऊपर जाएगा, जब इसका टर्न आएगा तो एक अच्छा खासा रैली ये देगा, लेकिन अभी आपको पेशेंस टेस्ट करेगा, ठीक है। आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए और जितना डिप में मिले बाय एक्यूमुलेशन कीजिए धीरे धीरे, SIP मोड में इसको उठाते रहिए। जब आपका भाव आ जाएगा तब आप 50% ट्रेल कर सकते हैं लेके और 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी? तो जी नहीं फ्रेंड्स, अभी स्विंग ट्रेडिंग कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। जैसे स्टॉक अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लेगा, ठीक है, 200 यहाँ देख सकते हैं, जैसे पूरा मूविंग एवरेज को काट के ये ऊपर जाएगा 850 के आसपास ऊपर चला जाएगा, देन 900 के आसपास 900 एबव जाएगा, तो एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा टारगेट इसको मिल रहा है, ये 1180 1200 का टारगेट तक ये स्टॉक जाएगा, तो ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो सेक्टर है स्मॉल कैप का वही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इस वजह से ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको पूरा ये चीज़ समझ में आया। पूरा वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आपका भी कोई स्टॉक का ऊपर कुछ जानकारी चाहिए तो बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए, उसका ऊपर भी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।